नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर रीवा से है, जहां मंत्री प्रहलाद पटेल ने बांग्लादेश के बहाने राहुल गांधी पर किया प्रहार। कांग्रेस हुई आग बबूला। रीवा पहुंचे मंत्री प्रहलाद पटेल ने देशवासियों को दी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बांग्लादेश पर कहा, भारत का नुकसान करने वालों से स्वर मिलाना राहुल गांधी की है फितरत। बता दें, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल बीते बुधवार रीवा पहुंचे थे। मंत्री प्रहलाद पटेल स्थानीय राजनिवास पहुंचे और मीडिया से चर्चा की। उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि जब देश शताब्दी मना रहा होगा, तब हमारी आने वाली पीढ़ी अगुवाई कर रही होगी। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे हिंसक अत्याचार को लेकर मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार उनका रीवा आगमन हुआ है। इसके लिए वे रीवा की जनता का अभिनंदन करते हैं और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। बता दें, बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हो रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसक अत्याचार को लेकर बांग्लादेश के ही सीनियर पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी ने एक बड़ा खुलासा किया था। पत्रकार ने दावा करते हुए आरोप लगाया था कि शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने वाला है। इस बात की जानकारी भारत में विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी को पहले से ही थी। यह खबर जब आग की तरह फैली तो देश भर में बवाल मच गया और सत्ताधारी नेता राहुल गांधी पर लगातार हमलावर हो गए। राहुल गांधी पर हुए खुलासे की बात को लेकर मीडिया की टीम ने जब मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल से सवाल किया तो उन्होंने कहा, मुझे इस खबर को लेकर तो कुछ नहीं कहना है, पर पिछले 3 दिन महत्वपूर्ण है, जब हमारी वित्तीय परिस्थितियों पर दुनिया की वो ताकतें जो भारत को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनके साथ राहुल गांधी खड़े मिले। बांग्लादेश भारत के द्वारा बनाया गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद विशेषकर हिंदू, बौद्ध और नेपाल के लोगों पर जो हिंसक अत्याचार हुआ है, उस पर भी जिस प्रकार से विपक्ष का रवैया है वह काफी शर्मनाक है और मुझे लगता है कि भारत को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के साथ स्वर मिलाना राहुल गांधी की फितरत सी हो गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल को हाल ही में रीवा का प्रभार भी सौंपा गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने रीवा के एसएफ मैदान में 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उनका रीवा आगमन हुआ। रीवा में मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से चर्चा की और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। अमृत महोत्सव ने देश में एक नई ऊर्जा और नए संकल्प दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। जब हर घर तिरंगा का आह्वान हुआ था तो देश ने ही नहीं, दुनिया ने देखा कि फिर से तरुणाई उठ खड़ी हुई है। वो संकल्प है कि जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तब तक हमारी गति और हमारा उत्साह कम नहीं होना चाहिए। हम आज सक्रिय भूमिका में है, लेकिन जब देश शताब्दी मना रहा होगा तब हमारे आने वाली पीढ़ी अगुवाई कर रही होगी। मैं उससे और देश के प्रति बलिदान करने वाले तमाम शहीदों को भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि शहादत की ये इच्छा शक्ति बढ़े और भारत माता को और अधिक यशस्वी बनाने के लिए तरुणाई आगे आए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं रीवा पहली बार आया हूं प्रभारी मंत्री के तौर पर, तो मैं रीवा की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार ने खुलासा किया है कि राहुल गांधी को जानकारी थी कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है। मुझे उस खबर पर तो नहीं कहना, लेकिन पिछले 3 दिन महत्वपूर्ण हैं। जब हमारी वित्तीय परिस्थितियों पर दुनिया की जो ताकतें भारत को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनके साथ राहुल गांधी खड़े मिले। बांग्लादेश भारत के द्वारा बनाया हुआ है। उस तख्ता पलट के बाद जो अत्याचार वहाँ पर हुआ है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, विशेषकर हिंदू, बौद्ध, नेपाली, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है उस पर भी जिस प्रकार से विपक्ष का रवैया है ये शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि
भारत को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के साथ स्वर मिलाना, ये राहुल गांधी की फितरत हो गई। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं नवंबर में। नमस्कार, कल भी मिलेंगे अपन।